वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपना जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के अंदर आप ये लेक्चर कंप्लीट देख लोगे तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर होने वाला है। तो आज अपन बात करने वाले हैं लाइटिक साइकिल क्या होता है। तो देखिए, लाइटिक साइकिल पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज पढ़ लेते हैं। लाइटिक साइकिल किस चीज से रिलेटेड है, कहां पे अपन काम आएगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो लाइफ साइकिल दो तरह से कंप्लीट होती है। कितनी तरह से? दो तरह से। एक तो होता है लाइटिक साइकिल, दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। तो आज अपन ओनली बात करेंगे लाइटिक साइकिल की और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात कर लेंगे लाइसोजेनिक साइकिल की। तो चलिए बात करते हैं लाइटिक साइकिल होता क्या है। तो देखिए, लाइटिक साइकिल होता है, ये क्या होता है? मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी बोला जाता है। तो लाइटिक साइकिल को अपन बेसिकली क्या बोल देते हैं? मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी बोल देते हैं। तो मास्टर यहां पे क्या है? वायरस को बोलेंगे। स्लेव किसको बोलेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होगी यहां पे? एक होस्ट सेल होगा। बैक्टीरिया क्या होगा यहां पे? होस्ट सेल। तो बोल सकते हैं वायरस एंड बैक्टीरिया के बीच में क्या रिलेशन है, इसको कौन एक्सप्लेन करता है? लाइटिक साइकिल एक्सप्लेन कर सकता है। लाइटिक साइकिल के थ्रू अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया के अंदर क्या रिलेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मास्टर एंड स्लेव रिलेशन को एक्सप्लेन कीजिए, या पूछ लेगा लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज या लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो भी कुल मिला के बात है, अपन को क्या चीज पढ़नी है? लाइटिक साइकिल को ही एक्सप्लेन करना है। तो लाइटिक साइकिल के अंदर टोटल कितनी स्टेप आपको देखनी पड़ेगी? टोटल 5 जो स्टेप है वो आपको याद रखनी है, जिससे आपका लाइटिक साइकिल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली स्टेज आ जाती है अटैचमेंट, सेकेंड स्टेज आ जाती है पेनिट्रेशन एंड इंजेक्शन, थर्ड स्टेज आ जाती है बायोसिंथेसिस एंड या बोल सकते हैं रेप्लिकेशन, फोर्थ स्टेज आ जाती है सेल्फ असेंबल या पैकेजिंग ऑफ वायरल कंपोनेंट, फिफ्थ जो प्रोसेस स्टेप है वो आ जाती है लाइसिस ऑफ होस्ट सेल या रिलीज, अपन इसको बोल सकते हैं। तो अब इसको डायग्रामेटिक अच्छे से समझेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एकदम थ्योरी लिखे हुए, आप सिर्फ यहां समझ लीजिए और नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करके उनको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट को। स्टेप नंबर फर्स्ट बोलती है अटैचमेंट, कि कैसे बैक्टीरिया जो होस्ट सेल होगी, मतलब जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर कैसे वायरस, कौन वो वायरस होगा बैक्टीरियोफेज, वो कैसे इस पे अटैचमेंट होता है। तो देखिए, ये नॉर्मल क्या है अपने बैक्टीरिया सेल है, और ये क्या है? पूरी की पूरी बैक्टीरिया सेल है, और इसका क्या है? ये बैक्टीरियल डीएनए। ये क्या है भाई? बैक्टीरिया का डीएनए हो गया, होस्ट सेल है बैक्टीरिया। अब क्या होंगे? बैक्टीरियल जो सेल होती है ना, उसके ऊपर क्या होते हैं भाई? बहुत सारे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। अब जहां पे ही रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, देखिए दो कंडीशन हो सकती है। एक तो बैक्टीरियोफाज ये आ गया। अब क्या होगा? मान लीजिए एक बैक्टीरियोफाज हो रहा है, और ये बैक्टीरियोफाज आया और इस जगह पे अटैचमेंट हो गया। अब यहां पे क्या है? रिसेप्टर है नहीं, तो क्या होगा? ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इस सेल वॉल को। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसको क्या करेगा? पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। स्पेसिफिक जो रिसेप्टर होगा, उन रिसेप्टर पे जब यदि बैक्टीरियोफेज आके अटैच होगा, उसी टाइम क्या करेगा? उस चीज को वो पेनिट्रेट कर पाएगा। कौन? बैक्टीरियोफेज। अब क्या हुआ? बैक्टीरियोफेज आया इन रिसेप्टर के ऊपर। अब यहां पे रिसेप्टर है, तो ये रिसेप्टर को जो बाइंडिंग, अब इसकी जो टेल होगी उस पर क्या होगी? आरबीपी प्रेजेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन क्या होंगे? प्रेजेंट रहेंगे। ये प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ये रिसेप्टर को क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, और यहां पे आगे क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएगा। ये बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर है, और ये बैक्टीरियोफाज का खुद का क्या है? डीएनए है। ओके, फर्स्ट स्टेप अपन ने कंप्लीट कर दी कि यहां पर ने क्या कर दिया भाई? अटैचमेंट कर दिया। तो अटैचमेंट के लिए क्या होता है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड प्रोसेस की। सेकंड आ जाती है पेनिट्रेशन या इंजेक्शन। अब कैसे इसको पेनिट्रेट करेगा और अंदर क्या करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए डाल देगा बैक्टीरियोफाज। कैसे करेगा? तो देखिए, ये होस्ट सेल थी। अब यहां पे क्या होगा? ये जो इसका बेस है बैक्टीरियोफाज का, ये जो बेस वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या होगा? यहां पे जाके सेल से क्या हो जाएगा? सेल की जो सेल वॉल होगी बैक्टीरिया फेज की, होस्ट सेल की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, उस पे क्या करेगा? बैक्टीरियोफाज अपनी बेस को क्या कर लेगा? यहां पे क्या कर लेगा? चिपका लेगा। अब ये जैसे ही यहां चिपकाएगा तो यहां से क्या होंगे? कुछ एंजाइम वो सिक्रेट होंगे। अब यहां चिपकने के लिए क्या करेगी? इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो एनर्जी कौन देगा? वो एनर्जी देगा आपका टेल देगी, और टेल क्या बनाएगी? एटीपी का फॉर्मेशन करेगी, और यहां से क्या करेगी? इस बेस को चिपकने के अंदर हेल्प करेगी। बैक्टीरियोफेज की सेल, ये जो होस्ट सेल है, इसको चिपकने में हेल्प करेगी बैक्टीरियोफाज की ये बेस। टेल ने क्या कर दिया? एटीपी बना दी। टेल में क्या है? एटीपी बन रही है, एटीपी प्रेजेंट है, और ये एटीपी क्या करेगी? मूव करेगी, ताकि ये बेस क्या हो सके? यहाँ सेल वॉल के ऊपर चिप सके होस्ट सेल की। फिर यहां से क्या होंगे? एंजाइम्स क्या होंगे? सिक्रेट होंगे। कौन सा एंजाइम सिक्रेट होगा? लाइसोजाइम एंजाइम होगा, वो सिक्रेट होगा, और ये सिक्रेट होकर क्या कर देगा? एक होल का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पेनिट्रेशन। मतलब इसने क्या कर दिया? यहाँ पे पेनिट्रेट कर दिया, चिप गया, होल यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट क्या होगा? इंजेक्शन। अब पेनिट्रेशन एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होगा?
अब ये जो बैक्टीरियोफाज है, इस बैक्टीरियोफाज का जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका डीएनए है, वो क्या करेगा, अब होस्ट सेल के अंदर क्या कर देगा, एंट्री कर देगा। क्यों एंट्री क्यों मार देगा? क्योंकि यहां इसने क्या कर दिया, लाइसोजाइम एंजाइम ने क्या कर दिया, सेल वॉल के अंदर सेंध लगा दी। यहां पे क्या कर दिया भाई, सेंध लगा दी, इसने होल कर दिया। अब होल किया तो आराम से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। कौन किसका जेनेटिक मटेरियल आएगा, बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो होस्ट सेल के अंदर आ गया। अब जैसे ही होस्ट सेल में आया तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले भाई आपको कहीं पे सर्वाइव करना है तो क्या करोगे, आपकी जो भी कंपटीशन में उनको क्या करोगे, खत्म कर दोगे। तो ठीक ऐसे ही जो वायरल डीएनए होगा, वायरस का ये जो डीएनए, जिसको वायरल डीएनए अपन बोल देंगे बैक्टीरियोफाज का, ये क्या करेगा, इसका जो खुद का जेनेटिक मटेरियल था, किसका, होस्ट सेल का खुद का जो डीएनए था, बैक्टीरियल डीएनए, उसको क्या कर देगा भाई, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल डीएनए। तो बैक्टीरियल डीएनए को क्या कर दिया इसने, डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट जो थर्ड वाली प्रोसेस होगी, अब इसमें क्या होगा, बायोसिंथेसिस होगा एंड रेप्लिकेशन। अब इसने हटा दिया तो भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा अंदर, तो बैक्टीरियोफाज डीएनए क्या करेगा, जल्द ही अपनी क्या बनाएगा, अपनी रेप्लिकेशन होगा बहुत जल्दी इसका डीएनए, और खुद का क्या करेगा, बायोसिंथेसिस करेगा। तो इसमें क्या कर लेगा, ये अपना हेड बना लेगा, खुद की टेल बना लेगा, बेस वाला पार्ट बना लेगा, और खुद का क्या बना लेगा, डीएनए। मतलब क्या बना लेगा होस्ट सेल के अंदर, क्योंकि इसका खुद का जो होस्ट सेल थी, इसका खुद का जो डीएनए था, उसको तो क्या कर दिया, जो बैक्टीरियल डीएनए था, इसने मतलब बैक्टीरियल जो डीएनए था, उसको वायरल डीएनए क्या कर दिया, नेस्ट कर दिया। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, अब होस्ट सेल है जिसको अपन बोल रहे हैं, अब इसके अंदर ओनली फॉर किसका है, ये जो वायरल डीएनए है, यही क्या है, प्रेजेंट है, बैक्टीरियोफाज ही प्रेजेंट है। इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स होंगे, जिनको वायरल कंपोनेंट्स बोलेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अंदर बन जाएंगे। जैसे कैप्सिड हो गया, टेल फाइबर हो गई, प्रोटीन्स हो गई, बेस हो गई, इसका खुद का डीएनए अंदर बन जाएगा। थर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है भाई, बायोसिंथेसिस हो रहा है, अंदर खुद की क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। फिर फोर्थ जो स्टेज होगी, स्टेप होगा, उसके अंदर क्या करेगा, सेल्फ असेंबल। अब ये जो एक एक करके बनेगी, आपस में क्या होंगे, असेंबल होंगे, जुड़ेंगे, मतलब पैकेजिंग ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। वायरल कंपोनेंट्स होंगे, एक दूसरे को पैकेजिंग करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और अंदर जोड़ के एक क्या कर लेंगे, बहुत सारे बैक्टीरियोफाज का क्या हो जाएगा, अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप होगी, लास्ट स्टेप नंबर 5, इसमें क्या होगा, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। अब जो होस्ट सेल बनी है उसका क्या होगा, लाइसिस होगा। अब क्या होगा, अब सारे के सारे क्या आगे, बैक्टीरियोफाज के आगे, अंदर आगे। अब अंदर आगे तो उनको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए अपने क्या किया था, लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू तो क्या किया था, सेल वॉल को क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया था, तोड़ दी थी। ठीक ऐसे ही अब क्या करेगा, जो जब सारे बैक्टीरियोफाज अंदर है, तो ये क्या करेंगे, फिर से एक एंजाइम का सीक्रेट करेंगे, कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम का, और क्या कर देंगे, उस एंजाइम को क्या बोल देंगे, लाइसिन। क्या बोल देंगे, लाइसिन। अब ये लाइसिन एंजाइम का क्या करेंगे, सिक्रेशन करेंगे, और क्या करेंगे, जो सेल वॉल है इसको पेनिट्रेट करके क्या कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पे क्या हो गया, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल का क्या कर दिया, लाइसिस कर दिया, डिग्रेडेशन कर दिया। तो यहां से क्या होंगे, अब अंदर जो बैक्टीरियोफाज है सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। इसलिए इस 5 स्टेज को क्या बोल देते हैं, रिलीज स्टेज भी अपन बोल देते हैं। अब इस वहां से क्या होंगे, बैक्टीरियोफाज बाहर निकले बहुत सारे, और ये क्या करेंगे, अब अदर जो सेल्स होगी, अब अदर होगी बहुत सारी और भी सेल्स होगी, मान लीजिए वापस इसी सेल, ऐसी ही सेल को ढूंढेंगे, और वापस क्या करेंगे, यही प्रोसेस वापस ऐसे होती रहेगी। इसी को बोलते हैं लाइटिक साइकिल। टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहले अटैचमेंट होगा, फिर क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा अपने वायरल डीएनए को। फिर वो वायरल डीएनए अंदर क्या करेगा, खुद की पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे हो जाए। फिर जैसे जैसे जो चीज बन गई, फिर सबके सब क्या हो जाएंगे, पैकिंग हो जाएंगे, एक बना लेंगे, और ये अंदर मल्टीप्लिकेशन होके क्या कर देंगे, लाइसिस। अब अंदर क्या होगा, लाइसिन एंजाइम आएगा। जब इनको लगेगा कि अब अपन बहुत हो गए हैं, तो क्या करेंगे, लाइसिन एंजाइम सिक्रेट करेंगे, और क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर निकल जाएंगे। जिससे क्या होगा, ये जो सेल वॉल था ये वापस क्या हो जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियोफाज वापस बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लाइटिक साइकिल। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नोट्स मैंने आपको बता दिया, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे अपना जो लाइसोजेनिक साइकिल है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।